यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को खत्म कर रहे हैं। उधर अब उन्होंने अपना अगला युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया, और यह ऐसा युद्ध है जिसमें ना गोली चल रही है, ना खून बह रहा है, फिर भी दुनिया में बवाल मच गया है। ट्रंप के इस युद्ध का नाम है टैरिफ वॉर, जो अब और भड़क गया है। इस टैरिफ वॉर में ट्रंप सबसे पहले चीन से भिड़े, फिर कनाडा और मैक्सिको को लपेट लिया। अब इन देशों ने भी पलटवार किया है, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन के अलावा कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला जैसे ही लागू हो गया, वैसे ही कनाडा भड़क गया और उसने भी पलटकर अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। मैक्सिको की तरफ से भी कहा गया कि वो भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा देंगे। चीन तो खुलकर मैदान में आ गया। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो फिर हम भी तैयार हैं। मतलब वो तो ये कह रहा है कि जमीन पर युद्ध लड़ना है तो लड़ लो, टैरिफ वॉर करना है तो कर लो। चीन लड़ने के लिए तैयार है। यानी 4 देश सीधे सीधे टैरिफ वॉर में कूद गए हैं, और ये 4 देश वो हैं जिनके बीच दुनिया के कुल ट्रेड का 15% व्यापार होता है। भाई साफ बात है, अगर यही 4 आपस में भिड़ रहे हैं तो उथल पुथल तो दुनिया में मचेगी। लेकिन दुनिया में जो भी हो, एक बेसिक सवाल हर भारतीय के मन में रहता है कि हमारा क्या होना, ये तो बताओ। भारत ट्रेड वॉर में है या टैरिफ वॉर में फंसेगा या नहीं? भारत का नफा होगा या नुकसान? पीएम मोदी क्या करने वाले हैं? शेयर मार्केट का क्या होगा? मेरी जॉब तो सेफ है ना बॉस? ये सब बातें आपके मन में भी आ रही हों। इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए कि कैसे ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को हिला दिया। फिर आपको एक एक चीज विस्तार से समझाता हूं। And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling with the lives of millions. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. अमेरिकी संसद में ट्रंप उसी अंदाज में दिखे जैसे उन्होंने कहा कि वो धमाका कर देंगे। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में ट्रंप की हर बात पर जोरदार तालियां बजती दिखी। इस भाषण के जरिए ट्रंप ने अमेरिका की जनता में जोश भरते हुए कुछ जोरदार नारे गढ़े, जैसे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इज बैक अगेन, गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका। मतलब संसद में ट्रंप ने बता दिया कि अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में वो अमेरिका को सही दिशा में ले जा रहे हैं और अमेरिका कम बैक कर रहा है। और देखिए, पब्लिक वहां सांसद एकदम जोश से भर गए भाई, खड़े होकर ताली वाली मारने लगे। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट उतना उत्साहित नहीं थे, वो बैठे हुए थे क्योंकि वो तो विपक्ष में। अब अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको विस्तार से समझाया ट्रंप। और इस संबोधन में ट्रंप ने यह कहकर बड़ा धमाका कर दिया कि यूक्रेन भी लाइन पर आ गया है और रूस ने भी युद्ध रोकने के लिए स्ट्रांग सिग्नल दे दिया है। यानी जो ज़ेलेंस्की अभी 4 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीता बनकर आया था, वो ज़ेलेंस्की अब खुद चिट्ठी लिख चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वहां सदन में खड़े होकर कहा कि भाई उसकी चिट्ठी आ गई है मेरे पास। वो कह रहा है कि भाई मैं तो जो है वो तैयार बैठा हूं, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूं, बस शांति होनी चाहिए। आपको वो बयान ट्रंप का सुनवाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचिए 4 दिन पहले ज़ेलेंस्की ट्रंप से कैसे भिड़ रहा था। अब ज़ेलेंस्की बिल्कुल सरेंडर मोड में। ट्रंप के संसद में बयान देने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने हथियार डाल दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि यह इस तरह हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति के लिए ट्रंप की मजबूत लीडरशिप में काम करने को तैयार है। मतलब ज़ेलेंस्की ने एकदम भाई गाड़ी मोड़ ली। अभी 1 दिन पहले इसने भाई ने कहा था, ज़ेलेंस्की ने, कि मुझे तो यह युद्ध रुकता हुआ बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा, बहुत दूर की बात है युद्ध रुकना। जिस पर ट्रंप ने ठोक दिया था कि भाई इसका मतलब यह नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, इसको ये युद्ध नहीं रोकना चाहता है तो क्या हुआ, हम पैसा रोक देंगे, हम हथियार रोक देंगे, हम नहीं देंगे इसको कुछ। 48 घंटे नहीं बीते, भाई को समझ में आ गया कि अमेरिका के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो भाई ने गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमाओ, वापस चलो अमेरिका। ज़ेलेंस्की खुद लाइन पर नहीं आया, उसे ट्रंप लाइन पर लेकर आए।
ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि खनिज डील तो वो रूस से भी कर लेंगे। सुनिए ट्रंप ने संसद में यूक्रेन युद्ध पर क्या बताया। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि भाई जेलेंस्की तो कह रहा है कि मैं आप जिस दिन बोलिए जब बोलिए मैं साइन करने को तैयार हूं, और पुतिन तो तैयार बैठे ही। यानी उम्मीद बढ़ गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। जेलेंस्की को तो ट्रंप लाइन पर ले आए, लेकिन उन्होंने जब अपना नया युद्ध शुरू किया है, टैरिफ वॉर। जब आप किसी की सीमा से अंदर घुसते हैं तो उसको टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, टैरिफ देते हैं। वो टैरिफ वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया ट्रंप ने। उस पर चीन और कनाडा ट्रंप से भिड़ गए। टैरिफ वॉर में बड़े बड़े देश के नेताओं में गली मोहल्ले वाली लड़ाई शुरू। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण फैसला बता दिया। जस्टिन ट्रूडो को सुनिए, फिर बताऊंगा कि ट्रंप ने ट्रूडो को कैसे करारा जवाब दिया। Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को आंखें दिखाने की कोशिश की तो ट्रंप कहां पीछे हटने वाले भाई साहब। ट्रंप ने भी तगड़ी रगड़ाई कर दी। ट्रंप ने कहा कि प्लीज कोई कनाडा के गवर्नर ट्रूडो को बताए कि अगर वो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को और बढ़ा देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाबी बयान में ट्रूडो को कनाडा के प्रधानमंत्री की जगह जानबूझकर गवर्नर कहा। इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता भी चुके हैं। तो भाई अगर वो राज्य बनेगा अमेरिका का तो वो ट्रूडो गवर्नर ही रह जाएंगे ना। इसी से ट्रूडो घबराए हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप तो पूरी कनाडा की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, जिससे वो आसानी से कनाडा को अपने में मिला लेंगे। ट्रूडो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। कनाडा कभी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। ट्रूडो भले ही ट्रंप को आंखें दिखा दें या कुछ भी उल्टा सीधा बोल के थोड़ा पॉपुलैरिटी लेने का प्रयास करें, लेकिन सच तो यह है कि कनाडा अभी अमेरिका से भिड़ने की स्थिति में नहीं है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा दुर्गति उस पक्ष की होती है जो कमजोर होता है, और ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में कनाडा कमजोर साइड पर ही खड़ा है। क्योंकि कनाडा जितना माल निर्यात करता है, मतलब अमेरिका से मंगाता है, उसका दुनिया से मंगाता है, उसका 80% अकेले अमेरिका से आता है। मतलब कनाडा 100 सामान मंगाता है तो 80 सामान अमेरिका से आता है। माफ कीजिएगा, निर्यात करता है। तो जो निर्यात करता है, कनाडा जो सामान भेजता है, वो अगर 100 सामान भेजता है तो उसमें से 80 सामान अमेरिका को भेजता है। अमेरिका से होने वाला कुल व्यापार कनाडा की जीडीपी का 67% है। यानी कनाडा की 2/3 अर्थव्यवस्था अमेरिका से ट्रेड पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25% टैरिफ लगने से एक साल में कनाडा की अर्थव्यवस्था 2% तक सिकुड़ जाएगी। अमेरिका में कनाडा के सामान पर टैरिफ बढ़ने से बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा हो जाएगी। यानी 15 लाख जॉब कनाडा में खत्म हो सकते हैं। बढ़े हुए टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव कनाडा के वाहन और ऊर्जा उद्योगों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को कनाडा के निर्यात का 40% हिस्सा इन दो सेक्टर्स का है।